हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है विकास की। लेकिन जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये आपकी खुद की कहानी है, मेरी कहानी है, हम सबकी कहानी है। वो दर्द जो कोई नहीं समझता, वो तकलीफ जो तुम किसी को बता नहीं पाते। रात को 2 बजे जब नींद नहीं आती, जब फ़ोन का स्क्रीन पर दूसरों की ज़िंदगी को देखते हो और अपनी ज़िंदगी पर रोना आता है। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। 2015 का साल था। विकास और उसके 3 दोस्त रोहित, आकाश और संदीप, एक कॉलेज, एक क्लास, एक बेंच। वो दिन थे जब जेब में पैसे नहीं होते थे, लेकिन दिल में सपने बहुत होते थे। कैंटीन की सस्ती चाय पीते थे और करोड़ों के सपने देखते थे। लास्ट बेंच पर बैठकर प्लान बनाते थे कि एक दिन साथ में गाड़ी लेंगे, घूमेंगे, जिंदगी जिएंगे। उन दिनों कोई किसी से आगे नहीं था, कोई किसी से पीछे नहीं था। सब एक थे, इक्वल थे, बराबर थे। कितने प्यारे थे ना वो दिन, जब कंपैरिजन नहीं था, जब जेलसी नहीं थी, जब दोस्ती थी और सिर्फ सपने थे। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म हुआ और धीरे धीरे सबके रास्ते बदलने लगे। पहले रोहित को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। अच्छा पैकेज था, सबने खुशियां मनाई, विकास ने भी मनाई, दिल से मनाई। उस वक्त तक सब कुछ ठीक था। लगता था कि हाँ, बस थोड़ा और वेट करना है, अपना भी नंबर आएगा। फिर आकाश का कनाडा का वीज़ा लग गया। वो उड़ गया सपनों के देश में। व्हाट्सएप पर फोटोज आने लगी, बर्फ में सेल्फी की, नई गाड़ी की, शॉपिंग मॉल, विदेशी लाइफस्टाइल। विकास देखता था, लाइक करता था, हार्ट एमोजीज भेजता था। लेकिन हर फोन के साथ सब कुछ टूटता जा रहा था, चुपचाप, धीरे धीरे। फिर संदीप ने अपना बिजनेस शुरू किया। पहले साल स्ट्रगल हुआ, लेकिन दूसरे साल सब कुछ बदल गया। वो बंदा चल पड़ा। आज उसकी खुद की कंपनी है, टीम है, ऑफिस है। और विकास अभी भी उसी जगह था, उसी कमरे में, उसी टूटी कुर्सी पर। वही पुराना लैपटॉप, वही जॉब एप्लीकेशंस और वही रिजेक्शंस। 12 इंटरव्यू दिए थे उसने, 12 बार सॉरी, वी कैन नॉट प्रोसीड सुना था। सबसे ज़्यादा दर्द कब होता था पता है? जब वो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप खोलता था। रोहित ने नई गाड़ी की फोटोज डाली, सब ने बधाई दी, 80-90 मैसेजेस आ गए। विकास ने भी कांग्रेट्स लिखा। लेकिन फ़ोन रखने के बाद वो बहुत देर तक छत को देखता रहा। आंखों में कुछ था जो बाहर नहीं आ रहा था। आकाश की शादी हुई कनाडा में, ग्रैंड वेडिंग, सब कुछ शानदार। फोटोज देखकर लगता था जैसे किसी फिल्म का सीन हो। और उसी वक्त विकास के घर में वो सवाल उठ रहे थे जो हर मिडिल क्लास लड़के को सुनने पड़ते हैं। नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, उम्र निकलती जा रही है, लोग पूछते हैं। लेकिन विकास के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। बस वो चुप रह जाता था। क्या बोलता कि उसके दोस्त आसमान छू रहे हैं और वो अभी भी जमीन पर गिरा है। रात बड़ी ही खतरनाक होती है। दिन में तो तुम खुद को बिजी रख लेते हो, लेकिन रात को जब सन्नाटा होता है तब असली दर्द जागता है। विकास को नींद नहीं आती थी। 2 बजे तक, 3 बजे तक वो बस अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता। रोहित की गोवा ट्रिप, संदीप की ऑफिस पार्टियां और हर फोटोज के साथ एक सवाल घूमता था दिमाग में। मैंने ऐसा क्या किया कि मैं पीछे रह गया? हम तो साथ पढ़े थे, साथ खेले थे, एक जैसे थे, पर वो आगे निकल गए और मैं क्यों यहाँ पर रह गया? ये सवाल रात को जब घूमते हैं ना, तो नींद तो क्या, सुकून भी छीन कर ले जाते हैं। धीरे धीरे विकास ने खुद को सबसे अलग कर लिया। दोस्तों की कॉल्स आती तो वो उठाता नहीं था, ग्रुप में मैसेज आता तो वो रिप्लाई नहीं करता, मिलने का प्लान बनता तो वो बहाना बना देता। उसे लगता था कि अगर वो सबके सामने जाएगा तो वो सब उस पर तरस खाएंगे, पिटी करेंगे, सोचेंगे कि बेचारा पीछे रह गया। ये शर्म, ये इनसिक्योरिटी, ये फीलिंग्स की काबिल नहीं हूँ मैं। ये सब कुछ अंदर ही अंदर उसे खाता जा रहा था। फिर एक रात आई, वो रात जिसे विकास कभी नहीं भूल पाया। वो अकेला था अपने कमरे में। वो रो रहा था, बहुत रोया। उसे लगा था कि वो किसी काम का नहीं है,
उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ वेस्ट हो गई। उसे लग रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने आप को, सबको डिसअपॉइंट कर रहा है। उस रात उसने अपने सारे दोस्तों को अनफॉलो कर दिया। उनकी सक्सेस देखना जहर बन गई थी। वो कंपैरिजन, वो जेलसी, वो हैप्पीनेस, सब कुछ बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। वो शायद ज़िंदगी की सबसे डार्क रात थी। लेकिन उसी रात कुछ और भी हुआ। विकास की माँ उसके कमरे में आई। शायद आहट सुनी थी, या फिर माँ का दिल तो माँ का ही होता है ना, वो सब कुछ महसूस कर लेता है। उसने बेटे की आंखें देखी और बिना पूछे सब कुछ समझ गई। उन्होंने उसे गले लगाया, बहुत देर तक गले लगाया, और फिर बस एक ही बात बोली जो विकास की जिंदगी को बदल गई। उन्होंने कहा कि बेटा, फूल सब एक साथ नहीं खिलते हैं। कुछ बसंत में खिलते हैं, कुछ बारिश में, कुछ सर्दी में, लेकिन हर फूल खिलता ज़रूर है। तू भी खिलेगा, बस अपना मौसम आने दे। कितनी सिंपल बात थी ना, लेकिन कितनी गहरी, कितनी ज़्यादा पावरफुल। अगले दिन सुबह विकास ने आईना देखा। बहुत देर तक खुद को देखता रहा और फिर उसने एक फैसला लिया। कंपेयर करना बंद, दूसरों की लाइफ देखना बंद, अपने आप को कोसना बंद, बस एक ही चीज़ पर फोकस, खुद पर काम करना। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। यूट्यूब से फ्री कोर्सेज किए, नए स्किल सीखे, फ्रीलांसर का काम ढूंढा। पहला प्रोजेक्ट मिला, सिर्फ 2000 रुपये का। 2000 रुपये कोई सोचे भी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन विकास के लिए वो 2000 रुपये 2 करोड़ से भी ज़्यादा थे, क्योंकि वो पहली बार था जब उसने अपनी मेहनत से, अपने हुनर से पैसे कमाए थे। वो 2000 रुपये एक नई शुरुआत थी। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। 2022 में विकास को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। सैलरी सपनों जितनी नहीं थी, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी, रास्ता मिल चुका था। आज विकास 28 साल का है। हाँ, रोहित के पास BMW है, विकास के पास नहीं है। आकाश कनाडा में सेटल है, विकास अब भी अपने छोटे से शहर में है। संदीप करोड़ों का बिजनेस चला रहा है, विकास अभी भी लाखों में ही है। लेकिन अब विकास को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, जिंदगी रेस नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है जहाँ फर्स्ट आना ज़रूरी है। हर किसी का अपना रास्ता है, अपनी स्पीड है, अपना वक्त है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं, उनकी भी अपनी एक प्रॉब्लम्स होती हैं। रोहित को जॉब जल्दी मिली, लेकिन उसके पापा बीमार थे। वो एक ऐसा प्रेशर झेल रहा था जो बाहर किसी को दिखाई नहीं देता था। आकाश कनाडा में है, लेकिन 5 साल से अपनी माँ से नहीं मिला। हर त्योहार अकेले गुजारता है, वीडियो कॉल पर माँ को देखता है और रोता है। संदीप के पास बिजनेस है, लेकिन घर नहीं है, उसकी शादी टूट चुकी है। बाहर से सब चमकता दिखता है, लेकिन अंदर अंदर हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने दर्द से जूझ रहा है। इंस्टाग्राम पर तो सिर्फ हाइलाइट्स दिखते हैं, स्ट्रगल कोई भी पोस्ट नहीं करता। पिछले महीने वो चारों दोस्त मिले, 6 साल के बाद में। कोई गाड़ी में आया, कोई फ्लाइट से, विकास ट्रेन में आया। लेकिन जब चारों गले मिले तो कुछ नहीं था बीच में, न पैसा, न स्टेटस, न सक्सेस, बस वो पुरानी दोस्ती, वो पुराना प्यार, वो पुरानी यादें। और विकास ने पहली बार सबको सच बताया कि वो इतने सालों से क्या महसूस कर रहा था। कैसे उसे लगता था कि वो सबसे पीछे रह गया है, कैसे वो शर्म महसूस करता था। और उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि दोस्ती में ये सब कुछ नहीं दिखते हैं, तेरे पास कुछ हो या न हो, तू हमारा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। तो ये कहानी थी विकास की, एक ऐसे लड़की की कहानी जो सोचता था कि वो पीछे रह गया, जो कंपैरिजन के जहर में डूबता जा रहा था, जो अपनी ही नज़रों में गिर गया था। लेकिन उसने समझा कि हर किसी का अपना वक्त होता है, और देर से पहुंचना कभी कभी सही समय पर पहुंचना होता है। अगर तुम भी वो इंसान हो जो रात को सोचते हो कि मैं पीछे रह गया हूँ, तो सुनो, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपने रास्ते पर हो, अपनी स्पीड से चल रहे हो। कंपेयर करना छोड़ो, ये धीमा जहर है जो अंदर से आपको खोखला कर देता है। इंस्टाग्राम की चमक से मत जुड़ो, वहाँ सिर्फ अच्छा दिखता है, पीछे की कहानी कोई नहीं बताता। और सबसे ज़रूरी बात, हार मत मानो, तुम्हारा वक्त आएगा, तुम्हारा मौसम ज़रूर आएगा और तुम भी खिलोगे, क्योंकि ज़िंदगी लंबी है और मंजिल सबको मिलती है, बस वक्त का फ़र्क है। याद रखना, कभी कभी देर से पहुंचना ही सही समय पर पहुंचना होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो उस दोस्त को भेजना जिसे आज इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।